नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 कक्षा 8 पाठ 17। बच्चों पाठ 17 है बाज और सांप की कहानी है। ये कहानी लेखक निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में लेखक ने दो अलग अलग विचारधारा के प्राणियों की सोच के बारे में बताया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग हिसाब से बनाया है। कुछ प्राणी ज़मीन पर रहते हैं, कुछ आसमान में, कुछ जल में। तो जिस माहौल में वह रहते हैं उन्हें वैसा ही माहौल की आदत हो जाती है, उसी में वह खुशी अनुभव करते हैं। तो इस कहानी में सांप के लिए बताया गया है कि उसे हमेशा एकांत और गुफा में रहना पसंद है, जिससे कि ना वो किसी संकट में पड़े, ना कभी उसके साथ कोई बुरा हो। और जो गिद्ध है, बाज है, उसके लिए बताया गया है कि वो घायल हो गया, उसके बावजूद भी उसकी इच्छा है कि वो हमेशा आसमान में ही उड़े, क्योंकि हमेशा से उसने आसमान में ही उड़ना सीखा है, आसमान में ही रहा है। तो जब वो मरने की कगार पर है तो भी वह यही चाहता है कि वो अपनी इच्छा पूरा करे और मरने से पहले एक बार आसमान की सैर जरूर करे। तो बच्चों कहानी शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। एक जगह है जो समुद्र के किनारे जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ के बारे में बताया जा रहा है। जब समुद्र की जो लहरें हवा से हिलती है तो पानी से जो लहरें हैं जो चट्टानों से टकराती है, और जब धूप की रोशनी उन पर चमकती है तो और भी अच्छा लगता है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। जो पर्वत था वहाँ पे, समुद्र के किनारे पर्वत था, उसकी जो घाटियाँ थी वहाँ पे से एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जा रही थी। तो बच्चों इसमें नदी के बारे में बताया गया है कि वो पर्वत से बहती हुई समुद्र की ओर जा रही थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। जब दोनों का जब पानी मिलता था एक जगह, तो जो लहरें थी वो सफ़ेद सफ़ेद झाग की तरह दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। जो पहाड़ी थी वहाँ पे समुद्र के किनारे, वहाँ पे एक सांप रहता था, और वह वहाँ के जो भी दिन भर जो भी गर्जन, आकाश और पहाड़ियाँ और घाटी और नदी की जो पानी की आवाज़ें, समुद्र की लहरों की आवाज़ें सब कुछ सुनता था। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन, गर्जन मतलब आवाज़, जोर से आवाज़ होती है उसको बोलते हैं गर्जन। जब बादल जोर से गरजते हैं, आवाज़ करते हैं, उसको गर्जन कहते हैं। के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। सांप यह सोचता था कि यहाँ पे पानी की लहरें आती है, चट्टानों तक टकरा के चली जाती है, और भी क्या क्या यहाँ होता रहता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर अपने बिल में सुरक्षित हूँ। कोई उसे कुछ नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। सांप यह सोचता था कि मैं यहीं पर रहूँगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और मैं जितना परेशानियों से, लोगों से दूर रहूं, उतना मेरा ही फ़ायदा है। एक दिन एकाएक का मतलब होता है अचानक। एक दिन
एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। जब एक दिन सांप अपनी गुफा में बैठा था तो एक घायल बाज उसकी गुफा के पास में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे, सने हुए मतलब उनके पूरे जो पंख थे खून लगा हुआ था उसके ऊपर, और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा, मतलब कि इधर उधर हिलने डुलने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। जब सांप ने देखा कि बाज आ गया है तो वो डर गया, क्योंकि बाज सांप का शिकार करते हैं। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया, भांपना मतलब जान लेना, उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांसें गिनना मतलब मृत्यु के नज़दीक होना, और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? जब सांप को विश्वास हो गया कि बाज तो घायल है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वह उसके पास चला गया। बाज ने एक लंबी आह भरी। देख, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। मतलब कि जब बाज मृत्यु की कगार पर था तो भी उसको मरने का कोई गम नहीं था, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी जी चुका था। जो जो वो करना चाहता था वो काम कर चुका था। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ान भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। जो बाज था वो सांप को बोल रहा था कि मैं तो पूरे आकाश को ना पाया, बहुत जगह घूमा आकाश में, लेकिन तुम ये आनंद कभी नहीं उठा पाओगे क्योंकि तुम उड़ नहीं सकते हो। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी, क्योंकि सांप जानता था कि वो रेंग सकता है, उड़ नहीं सकता, तो उसने बोला कि मैं आसमान में रहूँगा कैसे। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। जो इंसान का, जानवर का, जो भी होते हैं, मरने के बाद में सभी को मिट्टी में ही मिलना है। तो सांप ने सोचा उड़ने और रेंगने में क्या अंतर है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो बाज है वो घायल अवस्था में है और वो बता रहा है सांप से कि मैं अपने जीवन का आनंद ले चुका हूँ और मैंने बहुत ऊंची उड़ान उड़ी है, अब मुझे मरने का कोई गम नहीं है। और सांप को जब वो उड़ने के बारे में बताता है तो सांप को बुरा लगता है और वो बोलता है कि तुम मूर्ख हो गए हो, उड़ने और रेंगने में कोई फ़र्क नहीं है। और जब मैं
रेंग कर चलता हूँ तो आसमान में कैसे उड़ सकता हूँ। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इस पाठ और कहानी का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।